हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीए एलएलबी करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से अंत तक देख के जाना। अगर आपने नहीं देखा तो आपको इसका ये गेट बहुत ज्यादा होगा बाद में। अगर आपको इसके बारे में पता चल गया तो मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीए एलएलबी का फॉर्म भरा है एंड आपको बीए एलएलबी करना है विद्यापीठ से, तो ठीक है, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपका जो बीए एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम होगा, एकदम सही सुना आपने, एंट्रेंस एग्जाम होगा, क्योंकि विद्यापीठ का बीए एलएलबी प्रोफेशनल कोर्सेज में आता है और इनका एंट्रेंस एग्जाम होगा। इस बार विद्यापीठ ने डिसाइड किया है कि यूजी और पीजी कोर्सेज का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, लेकिन कुछ इनके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं एंड इस प्रोफेशनल कोर्सेज की लिस्ट में बीए एलएलबी भी आता है और जिसका एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो अगर एग्जाम होगा तो आपका कितना नंबर आना चाहिए बीए एलएलबी में कि आपका एडमिशन मेन कैंपस में हो जाए। बहुत एंड दोस्तों, आप लोग जनरल कैटेगरी से होगे, ओबीसी से होगे, एससी से होगे, एसटी से होगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होगे, तो हर कैटेगरी के बच्चे को कितना मार्क्स चाहिए एडमिशन पाने के लिए। एंड दोस्तों, इस बार बीए एलएलबी की सीट को बढ़ा दिया गया है, तो भैया फायदा सबको होगा, बट तब भी कितना मार्क्स आपका आना चाहिए कि आपका एडमिशन आराम से हो जाए एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, आपको पता होगा आपका एंट्रेंस एग्जाम 400 मार्क्स का होता है। आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं, 400 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब दोस्तों, मेरे सामने बीए एलएलबी का पूरा कट ऑफ है, यानी कि जितना भी विद्यापीठ का बीए एलएलबी की कट ऑफ आई थी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सब है। एंड फिर कुछ सीट बच गई थी तो उसका पूरी काउंसलिंग भी हुआ था, वो भी है। तो आज मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगा एक एक करके, एक एक बच्चे की, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में इतना मार्क्स ये कि आना ही आना है। नहीं ये क्या होगा तो एडमिशन नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कट ऑफ से। ठीक है, उसके पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग एमजीकेवीपी बीए एलएलबी की तैयारी कर रहे हो तो हम लोग के बैचेस को चेकआउट कर लो, जहां पे आप अपने घर बैठे बैठे बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में बीए एलएलबी की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, कोर्सेज को ज्वाइन करने की ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों ये है अपनी फर्स्ट कट ऑफ, यानी कि भैया कि इसमें आपको पता चलेगा कि किसका कितना मार्क्स आया था। तो यहाँ पे पहले कुछ चीजें ध्यान दो जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि 2025 में भी एंड 2026 में भी आगे इसी तरीके से कट ऑफ आएगी। ठीक है, चलो, ये आपका है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट कट ऑफ। ठीक है, बीए एलएलबी 5 साल का है, कोर्स कोड यहाँ में चेक कर लो। और ये कैटेगरी यूएनआई यानी कि अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका कितना मार्क्स आना चाहिए। तो यहाँ पे जो जयवर्धन पांडे हैं, इनका आया है 248 एंड दोस्तों 248 हाईएस्ट मार्क्स है, यानी कि 250 के ऊपर मार्क्स नहीं आया बीए एलएलबी के अंदर। तो यानी कि अगर आपका 250 के ऊपर आता है तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये भैया है जयवर्धन, इनका 248 आया था, इनका एडमिशन हो चुका होगा। अब दोस्तों, इसके आने के बाद में इनको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, कि भैया हमको एडमिशन चाहिए, फिर जिसको जिसको पेमेंट करना होता है उसका लिस्ट अलग से आती है। ठीक है, बट ये कंफर्म लिस्ट है कि आपका एडमिशन इनका एक तरह से हो ही गया है, बस इनको जाके आप फीस जमा करना है। ठीक है, फिर दोस्तों आता है प्रज्ञा वर्मा 236। तो अब दोस्तों नीचे अगर आते हैं हम लोग, तो यानी कि 220 नंबर मिनिमम गया हुआ है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो एंड आपको एक बार में एडमिशन चाहिए तो 220 नंबर से ऊपर आना चाहिए, आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। ठीक है, फिर दोस्तों नीचे आते हैं, अगर आप फीमेल हो, ठीक है, फीमेल हो तो आपका कितना आना चाहिए जनरल कैटेगरी, 216 से स्टार्टिंग हुआ, यानी भूमिका गुप्ता 216। ठीक है, एंड इनका 204 नंबर गया, यानी 204 पे अगर होगा तो एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों नीचे हम लोग आते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों ये है अनरिजर्व्ड आर्मी, अगर आपके घर में कोई आर्मी से है तो उनका हो गया है 196 पे हो गया। ठीक है, दोस्तों इसके लिए आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है अलग से। ठीक है, कोटा के लिए। ठीक है, फिर दोस्तों ये आता है अनरिजर्व्ड फ्रीडम फाइटर 164। ठीक है, फिर दोस्तों अनरिजर्व्ड फिजिकली हैंडीकैप 204 नंबर, ये हैंडीकैप बच्चों के लिए। ठीक है, 204 नंबर, यानी मैंने आपको बता दिया कि कितने नंबर पे आपका एडमिशन होगा, एक बार चेकआउट कर लो जिससे आपको बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो भैया अगर बॉयज हो तो आपका मिनिमम 200 गया हुआ है 20 नंबर। ठीक है, गर्ल्स हो तो मिनिमम गया हुआ है 204 नंबर। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट कट ऑफ, एडमिशन हो गया। अब सेकंड कट ऑफ भी आई हुई है, सेकंड कट ऑफ देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना जितनी कट ऑफ चेंज होगी थर्ड के बाद में एडमिशन कम होने लगेंगे। अब भैया फिर से आया जनरल की कट ऑफ, यहाँ पे ध्यान दो, 220 से स्टार्टिंग हुआ एंड दोस्तों मिनिमम कितना गया आपका, गया
मिनिमम 200 नंबर, यानी कि अगर आपका 200 नंबर आता है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में, तो ये मान के चलो कि आपका एडमिशन कहीं ना कहीं कंफर्म्ड है बीए एलआईबी में, विद्यापीठ में, ठीक है। जनरल कैटेगरी के बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर दोस्तों ये फीमेल की कट ऑफ अलग से 200 नंबर इनका भी गया हुआ, यानी कि मैंने क्या कहा, फीमेल कैटेगरी में और मेल कैटेगरी में 200 नंबर आ गया, एडमिशन कंफर्म है, ठीक है। फिर दोस्तों ये हो गया। फिर विद्यापीठ की आई, अभी ओबीसी की भी आएगी, एससी एसटी की भी आएगी, ईडब्ल्यूएस की भी आएगी। फिर आते हैं थर्ड कट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। थर्ड में वापस से जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आई है, ठीक है, 200 से स्टार्टिंग हुआ है एंड कितना गया, 196 तक गया है, यानी कि 196 वाले बच्चों का भी एडमिशन हो गया, एडमिशन, ठीक है, आपके सामने प्रूफ के साथ में है, ठीक है। फिर दोस्तों ये है गर्ल्स का, इनका भी 196 आ गया है, नीचे घट के, ठीक है। चलो ये आपका थर्ड कट ऑफ भी आ गए। अब आते हैं फोर्थ कट ऑफ पे, ठीक है। तो सॉरी दोस्तों बंद हो गया ये, फोर्थ कट ऑफ पे आते हैं, ठीक है, फोर्थ पे आते हैं, ठीक है। फोर्थ आ गए। फोर्थ में दोस्तों अनरिजर्व्ड ओपन 196 ही है, अभी ये सब बच्चों का 196 ही मार्क्स आया हुआ है। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इनके क्लास 12th का परसेंटेज है, 78.8 77, ये क्लास 12th का परसेंटेज है, ठीक है। फिर दोस्तों इनका वन गाइस के ये 192 हो गया है, ठीक है। अब देखो ओबीसी का एडमिशन स्टार्ट हुआ है 194 से, किससे स्टार्ट हुआ है, 194 से ओबीसी का एडमिशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फिर दोस्तों गया हुआ है 188, यानी अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपका 188 पे एडमिशन आराम से विद्यापीठ में हो जाएगा 2025-26 ऑनवर्ड्स, ठीक है। फिर दोस्तों यानी दो ओबीसी के बच्चे ने मैक्सिमम मार्क्स कितना क्या आया, 194, और जो बच्चा मिनिमम ये क्या आया हुआ है, जहां पे एडमिशन हुआ है 188 है ये, ठीक है। फिर दोस्तों नीचे आते हैं, ओबीसी फीमेल की 184 पे स्टार्ट हुआ है, मेल फीमेल का अलग अलग होता है, एंड 180 पे एडमिशन खत्म हो गया था, ठीक है। ये आपका है फोर्थ कट ऑफ में, ठीक है। फिर दोस्तों आपका ओबीसी आईमी कैटेगरी 178 मार्क्स पे एडमिशन हो गया है। फिर दोस्तों ये आपका आता है, थोड़ा सा तेजी से भाग गया ये, हाँ, एससी कैटेगरी 192 पे एडमिशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फिर दोस्तों मिनिमम कितना गया हुआ है, 168, यानी 168 से ऊपर है, एससी कैटेगरी के हो तो एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों नीचे आ जाओ, एससी फीमेल कितना है, 164 पे स्टार्ट हो, 164 पे ही खत्म हो गया है, ठीक है। चलो फिर दोस्तों ये एसटी का है, 168 पे एडमिशन हुआ है, एसटी एससी की सीट कम होती है थोड़ी सी, ठीक है। चलो तो ये हो गया, ये आपका फोर्थ कट ऑफ है। अब फोर्थ के बाद में आते हैं, अभी भी एडमिशन खत्म नहीं हुआ है। अब लेकिन ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो एडमिशन, तो थर्ड कट ऑफ तक जितना मैंने मार्क्स बताया है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स होगा तो एडमिशन आराम से हो जाएगा। फोर्थ फिफ्थ में चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब फिफ्थ में आते हैं, तो यानी कि अब देखो फिफ्थ में क्या है, यानी कि जो बच्चे जनरल कैटेगरी के होंगे उन्होंने सीट अपनी छोड़ दी होगी, तो जो बच्चे नीचे होंगे उनको एडमिशन मिल गया होगा। तो ये अनरिजर्व्ड है ओपन 192 पे हो गया, 188 तक एडमिशन चला गया, 188 नंबर पे भी एडमिशन हो जाया है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के बच्चों का, ठीक है। फिर अनरिजर्व्ड, सॉरी यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, 180 पे स्टार्ट हुआ, 168 पे एडमिशन हो रहा है ईडब्ल्यूएस के बच्चों का, ठीक है। तो भैया एग्जाम अच्छे से देना अपना। ओबीसी का 180 वापस से 185 पे आ गया और 180 तक एडमिशन हुआ है, ठीक है, ओबीसी बच्चों का। फिर ओबीसी फीमेल की 176 गया हुआ है मिनिमम, ठीक है। आईमी के ये 156 गया हुआ है ओबीसी के। फिर एससी कैटेगरी गया हुआ है 160 नंबर मिनिमम, और हाईएस्ट अभी 168 है, ठीक है। एससी फीमेल की 156, और दोस्तों यहाँ पे ये हो गया, यानी आपका पांचवा कट ऑफ ही हो गया, अभी भी एडमिशन खत्म नहीं हुआ है, रुक जाओ, ये आपका छठवां कट ऑफ है, ठीक है। ये आपकी 6 कट ऑफ है, वापस से अनरिजर्व्ड, ठीक है, यानी कि 184 तक पे भी एडमिशन हुआ है, आखिरी है कुशल भाई साहब जी, ठीक है। ओके ये आपका हो गया, ठीक है। अब दोस्तों नीचे आते हैं, फिर देखो ईडब्ल्यूएस आपका 161 पे भी एडमिशन हो गया, लेकिन ध्यान देना बेटा, अगर आप बाकी कट ऑफ देख रहे हो तो यहाँ पे बच्चे कम होते गए हैं अब, ठीक है। ओके इस बार सीट बढ़ गई है, ठीक है, तो कट ऑफ और कम जाएगी, ठीक है। ओबीसी हो गया 180 नंबर, ठीक है। फिर दोस्तों ओबीसी फीमेल हो गया 176, ठीक है।
एससी हो गया 156। तो भैया 5th कट ऑफ तक मैंने आपको दिखा दी, सॉरी 6th कट ऑफ तक मैंने आपको दिखा दी। 6 के बाद में आते हैं 7th कट ऑफ, इसके बाद में आपका लास्ट कट ऑफ है, ठीक है, इसके बाद में आपका आखिरी कट ऑफ होगा, ठीक है। 7th में आपका अनरिजर्व्ड 184। अब भैया इसके बाद में अनरिजर्व के आने के चांसेस तो बहुत कम है, बट 184 नंबर, ठीक है। फिर दोस्तों ईडब्ल्यूएस 156 नंबर मिनिमम, और ओबीसी फीमेल 176। ये सब सीट बची है, इसे ही एडमिशन हो रहा है, वरना एडमिशन होता नहीं इसमें, ठीक है। एससी 156 नंबर, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं पूरी काउंसलिंग में, ठीक है, यहां तक तो हो गया, ठीक है भैया, यहां तक हो गया। अब दोस्तों आते हैं पूरी काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि इतनी कट ऑफ निकालने के बावजूद बच्चों ने एडमिशन नहीं है, सीट बची है गई, तो विद्यापीठ ने कहा कि जिनका मार्क्स उस कट ऑफ के नीचे है उनको बुलाया फिर से, जिसने अप्लाई किया उसका एडमिशन हो गया, लेकिन कट ऑफ के नीचे से, ठीक है। तो अनरिजर्व का 232 पे आ गया और 180 पे आ गया। अब देखो ये 232 वाले का एडमिशन क्यों हुआ, क्योंकि एडमिशन खत्म हो चुका था, सीट बची हुई थी, विद्यापीठ ने पूरी काउंसलिंग का नोटिफिकेशन निकाला, इस बच्चे ने अप्लाई कर दिया तो इसका एडमिशन हो गया, ठीक है। इसने भी अप्लाई कर दिया तो इसका भी हो गया। तो मार्क्स में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि जब सीट बची होती है और उस टाइम पे जो अप्लाई करता है हाईएस्ट मार्क्स वाला, उसका एडमिशन हो जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ बस, अच्छा नीचे आते हैं, ईडब्ल्यूएस में किन्होंने अप्लाई किया था, 136 पे एडमिशन हो गया, लेकिन ये दोस्तों मतलब कि विन एंड गेन, जीत भी सकते हो हार भी सकते हो, होगा नहीं होगा। एससी का हो गया 172 पे। तो दोस्तों ये था अपना लास्ट कट ऑफ पूरी काउंसलिंग। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो अगर आपको बीए एलएलबी की तैयारी करनी है, अपना एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, तो आप लोग हम लोग के साथ में कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने घर बैठे बैठे बीए एलएलबी की तैयारी करोगे बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, बहुत कम प्राइस के अंदर, ठीक है। एंड दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए हम लोग की ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना मत भूलना बीए एलएलबी का, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत फायदा आपको होगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।